टीचर्स डे के मौके पर आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के मुतालिक 10 अहम बातें आपके सामने पेश करेंगे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन आज़ाद हिंदुस्तान के पहले नायब सदर जमहूरिया और दूसरे सदर जमहूरिया थे। इसके अलावा एक काबिल और मिसाली उस्ताद भी थे। यही वजह है कि उनकी याद में हर साल 5 सितंबर को यौम पैदाइश पर यौम असातिज़ा यानी टीचर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन पेशे के लिहाज से उस्ताद थे, फलसफा के मशहूर मारूफ प्रोफेसर थे। उनके शागिर्दों ने उनके जन्म दिवस को मनाने की ख्वाहिश जाहिर की तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा, ज़रूर मनाए, लेकिन बर्थडे के तौर पर नहीं बल्कि टीचर्स डे के तौर पर। इसलिए पूरे मुल्क हिंदुस्तान में 5 सितंबर 1962 को निहायत एहतराम व अकीदत से पहला यौम असातिज़ा यानी टीचर्स डे मनाया गया। तब से आज तक हमारे वतन हिंदुस्तान में डॉक्टर राधाकृष्णन का यौम विलादत यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की विलादत 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में ब्राह्मण खानदान में हुई थी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को बचपन में वो तमाम सहूलतें और ऐश आराम मुयस्सर नहीं हुआ जो उन्हें मिलना चाहिए था। उनकी शादी 16 साल की उम्र में कर दी गई। शादी के बाद उन्हें 5 बेटियां और एक बेटा पैदा हुआ। उनके बेटे का नाम सर्वपल्ली गोपाल था, जिन्होंने हिंदुस्तान का अजीम तारीखदा बनकर अपने वालिद का नाम रोशन किया। 1956 में एस राधाकृष्णन की बीवी का इंतकाल हो गया। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी स्कूल में तालीम हासिल की। यहाँ 1896 से 1900 तक तालीम हासिल की। उसके बाद मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अपनी आगे की तालीम मुकम्मल की। उन्होंने 1906 में फ़लसफ़े में एमए किया। तालीम हासिल करने के लिए उन्हें मुसलसल स्कॉलरशिप मिलती रही। 1909 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में फ़लसफ़े के टीचर मुकर्रर हुए। 1916 में उसी कॉलेज में बतौर मुअल्लिम काम अंजाम दिया। 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी के ज़रिए फ़लसफ़े के प्रोफेसर के तौर पर आपका इंतखाब हुआ। 1921 से 1932 तक यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में दिमागी और इखलाकी साइंस के किंग जॉर्ज वी चेयर के तौर पर मुंतखब किए गए। 1932 से 1954 तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मशरकी मज़ाहिब और इखलाकियात के स्पॉल्डिंग प्रोफेसर के ज़रिए प्रोफेशनल चेयर पर कायम होने वाले पहले हिंदुस्तानी बने। 1926, 1929 और 1930 में मैनचेस्टर कॉलेज ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर रहे। जिस कॉलेज में उन्होंने एमए की डिग्री हासिल की थी, उसी कॉलेज में आपको वाइस चांसलर बनाया गया। लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने 1 साल के दौरान ही उस ओहदे को छोड़ दिया था। उसके बाद वो बनारस यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बनाए गए। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त के वजीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुतालबे पर उन्होंने माहिर सफ़ीर के तौर पर सोवियत यूनियन के साथ सियासी कामों को मुकम्मल किया। नेहरू जी की बात को कबूल और तस्लीम करते हुए डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने 1947 से 1949 तक आइन साज असेंबली के मेंबर के तौर पर भी काम किया। हिंदुस्तान के पहले सदर
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मुकाबले में आपका दौर काफ़ी मुश्किल भरा और दुश्वारकुन था, क्योंकि जहां एक तरफ हिंदुस्तान को चीन से मुकाबला करना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से जंग करनी पड़ी, जिसमें हिंदुस्तान को चीन के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि पाकिस्तान से फतेह हासिल हुई। डॉक्टर राधाकृष्णन को तालीम और सियासत के मैदान में उम्दा कारकर्दगी के लिए 1954 में मुल्क के सबसे बड़े एजाज भारत रत्न से नवाजा गया। 1962 में आपको बरतानिया अकेडमी का मेंबर भी बनाया गया। पोप जॉन पॉल ने आपको सुनहरी नेजा के एजाज से नवाजा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने भारतीय फलसफे और मजहब के ऊपर मुख्तलिफ किताबें लिखी, जैसे गौतम बुद्ध की जिंदगी और फलसफा, मजहब और समाज, भारत और दुनिया वगैरह वगैरह। 1967 में यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क की आवाम को मुखातिब करते हुए आपने कहा था कि वह अब मुस्तकबिल में भारत के सदर जमहूरिया नहीं बनेंगे, और ये बतौर सदर जमहूरिया उनकी आखिरी तकरीर थी। 17 अप्रैल 1975 को तवील बीमारी के बाद 83 साल की उम्र में आपका इंतकाल हुआ। तालीम के मैदान में उनके ताउन को हमेशा याद किया जाता रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मज़ीद अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।